साहित्य सरिता है ये। साहित्य सरिता के दर्शकों, आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम आपसे मुखातिब हूँ। साहित्य सरिता द्वितीय का ये अंक आपके सामने लेकर हम आए हैं और इसमें बेहतरीन कवियों को आपके सामने हम पेश करेंगे। चलिए मुखातिब कराते हैं आपको आज के रचनाकारों से। सबसे पहले बुलाते हैं सुनील त्रिपाठी जी, जो लखनऊ के कवि हैं, युवा कवि हैं। सुनील त्रिपाठी जी, स्वागत है। सुनील त्रिपाठी जी, आप मुक्तक, गीत और गज़ल लिखते हैं। मुक्तक और गीत पढ़ने में आपको महारत हासिल है। दूसरा नाम हम बुलाते हैं सुफलता जी का। सुफलता जी गीत लिखती हैं। गीत सुना दे माटी का एक गीतों का काव्य संकलन आपका प्रकाशित हो चुका है, दर्शकों और पाठकों के सामने आ चुका है। आप मंचों पे भी अच्छे गीत पढ़ती हैं। आपका स्वागत है सुफलता जी। आखिरी जो आज के प्रतिभागी हैं वो हैं सुशील चंद्र श्रीवास्तव। आपका स्वागत है। आप जो है राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के कर्मठ सदस्य हैं और आज जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है संस्थान की तरफ से वो ये है कि आप गया प्रसाद शुक्ल सनेही, जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान के एक महत्वपूर्ण काव्य हस्ताक्षर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे दर्शकों के सामने आप रखेंगे। तो चलिए शाम की शुरुआत हम करते हैं सुनील त्रिपाठी जी से, जो अपने गीतों और मुक्तकों के ज़रिए आपसे रूबरू होंगे। सुनील त्रिपाठी जी। साहित्य सरिता के प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। एक गीत प्रस्तुत है। पथ से पृथक चलन देखा है, जल से जलते मन देखा है। पथ से पृथक चलन देखा है, जल से जलते मन देखा है। जल से जलते मन देखा है। गुमसुम सी समिधाएं, हव्य स्वयं की अभिलाषाएं, स्वाहा स्वाहा की ध्वनियों पर सिसक रही हैं वेद ऋचाएं। नयन नीर की आहुतियों से, नयन नीर की आहुतियों से होते हुए हवन देखा है। जल से जलते मन देखा है, जल से जलते मन देखा है। कुछ यूं बहा बिखर कर काजल, कुछ यूं बहा बिखर कर काजल, जैसे उमड़ पड़े हों बादल। निकल पड़ी बूंदों की टोली, पलकों ने ज्यों खोली सांकल। ठहर ठहर बूंदों को करते, ठहर ठहर बूंदों को करते, अधरों पर चुंबन देखा है। जल से जलते मन देखा है, जल से जलते मन देखा है। अंतिम बंद है। कैसे कहें उसे गंगा जल, कैसे कहें उसे गंगा जल, जिसमें झुलस गए तुलसी दल। कैसे उसे कहें गंगा जल, जिसमें झुलस गए तुलसी दल। छुअन न जाने कैसी थी वो, छुअन न जाने कैसी थी वो, सुलग उठा छूते ही आंचल। फूलों को शूलों के जैसी, फूलों को
शूलों के जैसी देते हुए चुभन देखा है, जल से जलते मन देखा है, जल से जलते मन देखा है। और अब आपके सामने दो मुक्तक और छोटे छोटे प्रस्तुत हैं कि जगह फूलों की सूलों से निगाहें चार करता क्यों, जगह फूलों की शूलों से निगाहें चार करता क्यों, समय बहुमूल्य अपना वो भला बेकार करता क्यों, कदाचित भी उसे होती अगर परवाह प्राणों की, पतंगा तन दहन कर निज दिए से प्यार करता क्यों, पतंगा तन दहन कर निज दिए से प्यार करता क्यों, बसाता भी विधाता है वही घर तोड़ देता है, बसाता भी विधाता है वही घर तोड़ देता है, जिधर चाहे उधर तूफान का रुख मोड़ देता है, सड़क चलते भिखारी को बना देता वही राजा, वही राजा को महलों के सड़क पर छोड़ देता है, वही राजा को महलों के सड़क पर छोड़ देता है। एक अंतिम मुक्तक के साथ आपसे विदाई लूँगा कि जब मान किसी को दिया नहीं सम्मान कहाँ से पाओगे, जब मान किसी को दिया नहीं सम्मान कहाँ से पाओगे, आशीष किसी का लिया नहीं वरदान कहाँ से पाओगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में क्यों उसे ढूंढते फिरते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में क्यों उसे ढूंढते फिरते हो, जब हृदय लिए हो भाव शून्य भगवान कहाँ से पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील त्रिपाठी जी ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार के साथ आपसे विदा ली कि जब हृदय रखा है भाव शून्य भगवान कहाँ से पाओगे। मैं बुलाना चाहता हूँ सुशील चंद्र श्रीवास्तव को, जो हमारे हिंदी साहित्य संस्थान के ही राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के सदस्य हैं और आज गया प्रसाद शुक्ल सनेही पर आप एक वक्तव्य और उनकी कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों के सामने लेकर आए हैं। श्रीवास्तव जी। का अभिवादन। जब डॉक्टर साहब मंच पर संचालन करते हैं तो मन करता है कि इनकी निजामत चलती रहे और अपना नंबर न आए, लेकिन आदेश हुआ है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज की पीढ़ी के बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि इन प्राण संचारक पंक्तियों के रचयिता उन्नाव जनपद के हड़ा गांव में जन्मे साहित्य सितारे हिंद, साहित्य वाचस्पति, साहित्य वारिधि पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। आइए आज शुक्ल जी की काव्य यात्रा पर आपको ले चलते हैं। सबसे पहले रीतकाल देखिए। ब्रज भाषा के चाशनी में शौर्य रस का स्वाभाविक उबाल, फाटत ही खंभ के अचंभ भयो तीनों लोक, ये हिरण्यकश्यप वध का प्रसंग है। फाटत ही खंभ के अचंभ भयो तीनों लोक, शंकित वरुण है पवन गति मंद है, घोर गर्जना के झट झपट झड़ाका जाए, देहरी पर दाव्यो दुष्ट दानो दुचंद है। पूरियो कियो पर अधूरो न रहन पायो, तोरी देव बंद और फारियो भक्त फंद है। नर है न नाहर है, घर है न बाहर है, दिन है न रात है, न सूर है न चंद है। आज़ादी के लिए काव्य सर्जना करने वाले सनेही जी की गुलामी के प्रति, गुलामी के विरुद्ध एक कविता देखिए। गुलामी में तुम वक्त क्यों खो रहे हो, जमाना जगा हाय तुम सो रहे हो। कभी क्या थे और अब क्या हो रहे हो,
वही बेल हर बार क्यों बो रहे हो? असहयोग कर दो, असहयोग कर दो। हृदय चोट खाए दबाओगे कब तक? बने नीच यूं मार खाओगे कब तक? तुम ही नाच बेचा उठाओगे कब तक? असहयोग कर दो, असहयोग कर दो। इन्होंने छंद भी लिखे, गद्य भी लिखे, एक कविता भी लिखी, लेकिन इन्होंने नज़्में और गज़लें भी लिखी। इनकी एक गज़ल सैदाए वतन। आरजू है कि उसे चश्मे जर से सींचूं, बन पड़े गर तो उसे आबे गुहर से सींचूं, आबे हैवान न मिले दीदे तर से सींचूं, आ पड़े वक्त तो बस खूने जिगर से सींचूं। एक हुमा पक्षी होती है जो केवल खाने के काम आती है। हड्डियां रिज के हुमा बन के न बर्बाद रहें, घुल के मिट्टी में मिले खाद बने याद रहे। हम सितम लाख सहें शायर बेदाद रहें, इसकी परवाह किसे शाद की नाशाद रहें। हम उजड़ते हैं तो उजड़े वतन चमन आबाद रहे, हम गिरफ्तार तो हों पर वतन आज़ाद रहे। स्नेही जी ने काव्य निर्माण के साथ कवि निर्माण का भी काम किया। उनकी एक रचना है बुझा हुआ दीपक, उसके माध्यम से वो अपनी आत्माभिव्यक्ति करते हैं, सगर्व करते हैं। करने चले तंग पतंग जला के मिट्टी में मिट्टी मिला चुका हूँ, तमतोम का काम तमाम किया, दुनिया को प्रकाश में ला चुका हूँ। नहीं चाह स्नेह ही स्नेह की ओर, स्नेह में जी में जला चुका हूँ। बुझने का मुझे कुछ दुख नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूँ। परवाह न हवा की करे कुछ भी, भिड़े आके जो कीट पतंग जलाए, जगती का अंधेरा मिटाकर आंखों में आंख की पुतली हो के समाए। निज ज्योति से दे नव ज्योति जहान को, अंत में ज्योति मिलाए। जलना हो जिसे वो जले मुझसा, बुझना हो जिसे मुझसा बुझ जाए। धन्यवाद। तो ये थे सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी, और आपने एक बहुत राष्ट्रचेता, बहुत बड़े कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के जीवन और उनके काव्य कृतित्व पर प्रकाश डाला, दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने सुशील जी परिचय कराया। आखिरी आज की जो हमारी कवयित्री हैं सुफलता जी, देखिए इनके ज़रिए हम क्या काव्यात्मक सुफल जो है वो हासिल करते हैं हमारे दर्शक। तो आप आइए अपने गीतों के साथ और हमारे दर्शकों को लाभान्वित करिए। साहित्य सरिता में मैं एक दृश्य उपस्थित करती हूँ आप सबके सामने। विवाह का एक दृश्य है जिसमें नई वधू ब्याह के ससुराल की चौखट पर खड़ी हुई है और चौखट पर एक रंगोली बनी हुई है, लेकिन रंगोली में अभी कलश नहीं रखा गया है। कुछ अधूरापन सा लगता है। उस नई नवेली वधू के क्या भाव होंगे, आइए मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को एक दृश्य का भ्रमण कराती हूँ। पंक्तियाँ देखें। रख भी दो मंगल कलश अब चावलों के ढेर पर, रख भी दो मंगल कलश अब चावलों के ढेर पर। एक नई दुल्हन खड़ी है आपकी दहलीज पर, नींद से बोझिल नयन अब लाज से भारी हुए। अनगिनत रातों की जागी आपकी दहलीज पर, आपकी दहलीज पर। और एक नई वधू कब से जागना शुरू करती दोस्तों? आपकी दहलीज पर। आपकी तस्वीर जब आई थी उसके सामने, आपकी तस्वीर जब आई थी उसके सामने, बस उसी दिन से लगी थी रात भर वो जागने।
सबसे छिप छिप कर हंसी थी, सबसे छिप छिप कर हंसी थी, सबसे छुप छुप कर हंसी थी, माँ की मीठी खीज पर एक नई दुल्हन खड़ी है आपकी दहलीज पर। और उसके बाद इंग्लिश में एक सगाई की रस्म होती है कि कनखियों की ओट से थामी थी उसने उंगलियां, कनखियों की ओट से थामी थी उसने उंगलियां, सारी सखियां कर रही थी आपसे अठखेलियां, सारी सखियां कर रही थी आपसे अठखेलियां, आपने उस दिन पिन्हाई जो अंगूठी तीज पर, एक नई दुल्हन खड़ी है आपकी दहलीज पर, आपकी दहलीज पर। और थाप उसके हाथ की जब आपके घर आ गई, थाप उसके हाथ की जब आपके घर आ गई, आपको उसकी हथेली भी तभी से भाग गई, आपको उसकी हथेली भी तभी से भाग गई, आपने सबसे छिपा कर भेजी थी एक चीज पर, एक नई दुल्हन खड़ी है आपकी दहलीज पर, रख भी दो मंगल कलश अब, गौरी पूजन करके हल्दी फिर लगी थी शाम को, गौरी पूजन करके हल्दी फिर लगी थी शाम को, हाथ उसने ना लगाया माँ के घर के काम को, प्यार के आंगन में उसने बो दिए नव बीज पर, एक नई दुल्हन खड़ी है आपकी दहलीज पर, कल सुबह से व्रत धरा है आपके ही नाम का। ब्याह के दिन लड़की को व्रत रखना पड़ता है सारे दिन, तो उसके प्रति मेरी एक संवेदना है कि कल सुबह से व्रत धरा है आपके ही नाम का, धड़कनों ने की प्रतीक्षा ब्याह वाली शाम का, कल सुबह से व्रत धरा है आपके ही नाम का, धड़कनों ने की प्रतीक्षा ब्याह वाली शाम का, बंध गया कंगना का धागा, बंध गया कंगना का धागा, बंध गया कंगना का धागा, आपकी ताबीज पर एक नई दुल्हन खड़ी है आपकी दहलीज पर, आपकी दहलीज पर। इस गीत का अंतिम बंद देखिए, थाम कर अब हाथ उसका घर के अंदर ले चलो, थाम कर अब हाथ उसका घर के अंदर ले चलो, द्वार रोका है बहन ने नेग भर कर ले चलो, थाम कर अब हाथ उसका घर के अंदर ले चलो, द्वार रोका है बहन ने नेग भर कर ले चलो, होनी है मुँह की दिखाई, होनी है मुँह की दिखाई, होनी है मुँह की दिखाई, है नजर हर चीज पर, एक नई दुल्हन खड़ी है आपकी दहलीज पर,
रख भी दो मंगल कलश अब चावलों के ढेर पर, एक नई दुल्हन खड़ी है आपकी दहलीज पर। नींद से बोझिल नयन अब लाज से भारी हुए, अनगिनत रातों की जागी आपकी दहलीज पर, आपकी दहलीज पर, आपकी दहलीज पर। दर्शकों, सुफलता जी के मधुर कंठ से आपने इतना कोमल गीत सुना आपने, बहुत ही सुरीला ऐसा काव्य आस्वाद जो है वो मंचों पे कम सुनाई देता है। हम लोग वाकई हमने बहुत ही दिल से आपकी कविताओं का, आपकी रागात्मकता का, आपकी लय का, हम उसका जिक्र ही कर रहे थे थोड़ा पहले कि कैसे आपने ना सिर्फ आपके लेखन में लय है बल्कि आपने जो पढ़ा उसमें भी एक संगीत है। तो साहित्य सरिता का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले शनिवार 7:30 से 8 के बीच में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। दोस्तों, दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आप हमें अपना प्यार देना मत भूलिए। स्क्रीन पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमें चिट्ठियां लिख सकते हैं और हमारे मंच से जुड़ सकते हैं। अगर आप कवि हैं, शायर हैं, रचनाकार हैं, लिखते पढ़ते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। आज के कवियों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, शब खैर, शुभ रात्रि। साहित्य सरिता है, साहित्य सरिता है, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।